तो वहीं राजधानी जयपुर सहित प्रदेश भर में आए दिन रफ्तार के कारण कई लोग अपनों को खो दिया करते हैं, तो कई लोग इस दुनिया को अलविदा कह जाते हैं। राजधानी जयपुर में रात के समय में कुछ वाहन चालक इस कदर वाहन को रफ्तार में दौड़ाते हैं कि समय आने पर उनसे रफ्तार थम नहीं पाती और किसी की जिंदगी की डोर टूट जाती है या फिर वो जिंदगी और मौत के बीच में झूलता रहता है। कुछ ऐसा ही वाकया है जयपुर का, जहां घटना के 1 महीने बीत जाने के बाद भी पुलिस आरोपी के खिलाफ कोई सख्त एक्शन नहीं ले सकी। दरअसल घटना थी 14 जनवरी की, जहां एक 20 साल का युवक जब अपने घर लौट रहा था तब एक तेज रफ्तार कार ने स्कूटी सवार युवक को उड़ा दिया। कार की स्पीड इतनी तेज थी कि स्कूटी 3 टुकड़ों में बंट गई और लड़का गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर मौजूद लोगों ने कार चालक को पकड़ा और उसको पुलिस के हवाले कर दिया और युवक को अस्पताल पहुंचाया। एक्सीडेंट की सूचना पर युवक के परिजन अस्पताल पहुंचे। पीड़ित युवक के परिजनों का पुलिस पर आरोप है कि पुलिस इस मामले में कोई भी सख्त एक्शन नहीं ले रही। परिजनों का यह भी आरोप है कि पुलिस ने परिजनों से घटना का सीसीटीवी फुटेज भी ले लिया, फिर भी कार चालक को नहीं पकड़ रही है। पीड़ित परिजनों का कहना है कि जब सीसीटीवी में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि कैसे कार से स्कूटी को उड़ाया, फिर भी पुलिस ने कार चालक को छोड़ दिया। परिजनों का यह भी कहना है कि पुलिस सिर्फ स्कूटी सवार योगेश के बयान लेने की बात कर रही है, जो खुद जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। परिजनों ने बताया कि कार चालक का नाम आश्रय सिदाना है, जो जयपुर के हॉस्पिटल और फार्मा फर्म के मालिक का बेटा है। परिजनों का यह भी कहना है कि पहले तो एफआईआर कराने के लिए उन्हें संघर्ष करना पड़ा और एफआईआर रजिस्टर करने के 1 महीने बाद भी पुलिस की कोई कार्रवाई चालू नहीं हुई, सिर्फ इसलिए कि वह एक अमीर और संपन्न परिवार से है। युवक की बहन का कहना है कि उसके भाई योगेश की हालत काफी क्रिटिकल है, काफी गंभीर है। डॉक्टरों के पास कोई जवाब नहीं है कि वह पूरी तरह से रिकवर हो भी पाएगा या फिर नहीं। फिलहाल अब देखने की बात यह होगी कि पुलिस इस पर कितना जल्द एक्शन लेती है। तो जयपुर में 14 जनवरी 2024 वो दिन था जब एक परिवार का बेटा, उसका एक्सीडेंट हुआ। नाम उसका योगेश बताया जा रहा है, गंभीर रूप से वो घायल हुआ। नमस्ते, मेरा नाम ज्योतिका है और मैं और मेरा परिवार अभी तक इस शॉक में है कि ये हमारे साथ हुआ कैसे। मेरा भाई जो सिर्फ 20 साल का है, 14 जनवरी की रात को सकरात के दिन वो जब वापस अपने घर लौट रहा था तो उसे एक फॉर्च्यूनर ने इस कदर ठोका कि वो 50 मीटर आगे जाकर गिरा और वो अभी तक अपनी ज़िंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा है। He will not be the same योगेश ever again we knew before and डॉक्टर्स के पास कोई जवाब नहीं है कि वो पहले की तरह वैसे ही बोल पाएगा, खा पाएगा, चल पाएगा या हमसे बात कर पाएगा जैसे वो पहले करता था। और सबसे ज़्यादा दुख की बात यह है कि आश्रय सिडाना जिसने ये एक्सीडेंट किया है वो अभी तक आराम से घूम रहा है एंड ही स्टिल पार्टिंग इन मुंबई, लिविंग अस इन द स्टेट ऑफ शॉक एंड डिसबिलीफ and my family and Yogesh is still suffering. नमस्ते। तो आपने ये पीड़ित की बहन को सुना और ये सीसीटीवी फुटेज भी आप देख सकते हैं जो सामने निकल के आया है। तो योगेश की हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है, इलाज जारी है, लेकिन अब लगातार पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप भी परिजन लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और इस पूरे मामले को और अच्छे से जानेंगे और उसके लिए हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुकी हैं पीड़ित की बहन। बहुत बहुत स्वागत है आपका सच बेधड़क पर। नमस्कार। नमस्ते। पूरा मामले को पहले आप बताइए और किस तरह, क्योंकि अब देखिए 1 महीना बीत चुका है, सबको पता है कि किस तरह से एक्सीडेंट हुआ, बेहद बुरा एक्सीडेंट था, और उसके बाद अब इलाज जारी है। आपने किस किस से गुहार लगाई, पूरा विस्तार में बताइए। हम लोग का ये एक्सीडेंट 14 तारीख को हुआ था और तब से लेके अभी तक हम लोग बस गुहार ही लगा रहे हैं कि कहीं से भी हमें हेल्प मिल जाए। और हम लोग अभी सीएम जी से भी मिलकर आए हैं और हम लोग कमिश्नर जी से भी और गुहार लगाना चाहते हैं आगे कि ये जो केस धीरे धीरे चल रहा है वो थोड़ा सा तेजी से बढ़े और मेरे भाई को थोड़ा सा जल्दी इंसाफ मिले। और अभी डॉक्टर्स ने भी यही कहा है कि होश आने का कुछ पता है नहीं कि मतलब कब आएगा, कैसे आएगा। योगेश पहले की तरह वैसे ही बोल पाएगा या खा पाएगा या देख पाएगा या उसकी याददाश्त उतनी ही रहेगी। तो इतना बुरा एक्सीडेंट होने के बाद आपने बताया कि आप कमिश्नर से भी मिले हैं, आश्वासन दिया गया है कार्रवाई होगी, क्या कुछ अब आगे कहा, क्या कैसे आश्वस्त किया गया है आपको, क्योंकि 1 महीने से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है?
हाँ जी, तो अभी हम लोग बस फॉर्मेलिटीज में ही लगे हुए हैं और हम लोग को ये आश्वासन दिया गया है कि आगे केस बढ़ेगा और कितनी तेजी से बढ़ेगा बस वही देखने के लिए हम जी। और वेट सीएम कर से भी आपकी मुलाकात हुई जैसा आपने बताया, तो सीएम इन मामलों को लेकर काफ़ी संवेदनशील नज़र आते हैं, तो उन्होंने क्या कुछ कहा, उनकी तरफ से क्या कुछ आश्वासन मिला? हाँ जी, उनकी तरफ से हमें काफी अच्छा आश्वासन मिला है और उन्होंने हमारी हेल्प करने की भी लगाई है कि तो हम लोग को अभी कमिश्नर वगैरह की तरफ से भी फोन आया और वो भी हमारी हेल्प जल्दी करेंगे, मेरे को विश्वास है पूरा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ये पूरा मामला बताने के लिए। और साथ ही साथ आपको ये भी बताएं कि जो पीड़िता की बहन हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ी, उन्होंने कहा कि उनकी सीएम से बातचीत हुई है, सीएम ने कमिश्नर से मुलाकात की है, इस पूरे मामले को लेकर अवगत भी कराया गया है सीएम को और पूरे निर्देश दिए गए हैं कि किस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि अब उम्मीद यही करते हैं और सच बेधड़क भी यही उम्मीद करते हैं, हमने खबर चलाई है कि पुलिस जल्द से जल्द इस पर एक्शन लेगी, क्योंकि बेहद बुरा एक्सीडेंट हुआ है ये और हादसे में स्कूटी सवार योगेश गंभीर रूप से अब जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ईश्वर सिंह जी जुड़ चुके हैं, पुलिस अधिकारी। सर बहुत बहुत स्वागत है सच बेधड़क पे आपका। ये में 10 फरवरी को अपने वहाँ चला गया, ये क्रियूस हॉस्पिटल है, भी एसएफएक्स हो रहे थे, उसमें एडमिट है सर आवाज़ पहुँच पा रही है आप तक मेरी? हाँ बिल्कुल आ रही है मैडम। जी सर, आपको पता ही होगा 14 जनवरी को एक एक्सीडेंट हुआ था ओवर स्पीड। सर क्या कुछ कार्रवाई हो रही है उसमें? उसमें मैडम पुलिस की अपनी मेरी तरफ से कार्रवाई कंप्लीट है, नक्शा मौका हो गया, घटना स्थल तो का, फिर अब तक जो आरोपी है उसको गाड़ी पकड़ा जब्त क्यों हो नहीं गई गया है, गाड़ी कोर्ट ने छोड़ भी दी है। सर जो आरोपी है वो अब तक गिरफ्त में क्यों नहीं है? सीसीटीवी फुटेजेस भी आपके पास हैं? आरोपी को गिरफ्तार कर लिया ना मैंने, जमानत पे छुड़ा हुआ है। तो सर उसके बाद अब एक्शन, क्योंकि परिजन लगातार कह रहे हैं, अभी फोन लाइन पे जो पीड़ित है उसकी बहन भी मेरे साथ जुड़ी थी फोन लाइन पे और उन्होंने भी यही कहा कि हम लगातार गुहार लगा रहे हैं, आरोपी को सजा मिलनी चाहिए, ओवर स्पीड थी और ओवर स्पीड तो थी, उससे पहले भी इस कार के खिलाफ चालान कटे हुए हैं ओवर स्पीड के। हाँ 4 चालान बता रहे मैडम, इसके हाईवे के चालान है। तो अब आगे किस तरह की जांच कमेटी क्या कोई बिठाई गई है, किस तरह की जांच हो रही है? जांच जारी है मैडम, इसकी बच्चे का उसका मेडिकल नहीं हुआ, उसका मेडिकल और उसके स्टेटमेंट लेना चाहिए सर। मेडिकल नहीं हुआ अभी? हाँ वो मेडिकल मेडिकल सर एक महीना हो गया है, सर 1 महीना हो गया है 14। मैडम देखो मैं बताऊँ आपको, मेरा निवेदन ये है कि ये अपनी इमरजेंसी से इन्होंने इनको कहा होगा हॉस्पिटल नहीं या खुद चला के ले गए, तो वहाँ पे एसएमएस में होता तो मेडिकल हो जाता है। तो वहाँ पे जो ईएफसीसी में एडमिट हुआ तो वहाँ के जयपुरी हॉस्पिटल लगती है। सर पर परिजन ये भी कह रहे हैं कि पुलिस कह रही है जो योगेश है जो अभी जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है, वो जब तक उसके बयान सामने नहीं आएंगे, जब तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। गिरफ्तार कर लिया ना आरोपी के तो। सर लेकिन उसके बाद जब उस वक्त मौके से उसको पकड़ा गया, उसके बाद छोड़ भी तो दिया उसको। मैडम अब मौके पे किसने पकड़ा किसने छोड़ा, मेरे को तो मौके पे मिला नहीं, मैं गया जब मेरे को मौके पे नहीं था, लोग कह रहे थे ड्राइवर यहाँ से चला गया, मुझे मौके पे मिलता तो मैं क्यों छोड़ता हूँ, उसी टाइम गिरफ्तार कर लेता। तो सर उसके बाद न्यूज़पेपर्स में भी ये खबरें छपी है और सीसीटीवी फुटेज सबसे बड़ा सर प्रूफ जो होता है वो भी आप लोगों के सामने है, फिर उसके बाद क्यों नहीं कोई एक्शन? 1 महीने से भी ऊपर का समय बीत चुका है। नहीं एक्शन हमने तो कर रखी है, कंप्लीट है फाइल हमारी। तो परिजन क्यों नहीं सेटिस्फाई है? फिर परिजन तो लगातार बोल रहे हैं, अगर आप चाहें तो मैं जो पीड़ित की बहन है उनको भी फोन लाइन पे आपके साथ जुड़वा सकती हूँ। तो परिजन तो मैडम क्या कह रहे हैं, क्या करें इस चीज का, वो रोजाना सोशल मीडिया पे वो अखबारों में आती रहती है उनकी, क्या बताएंगे। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया और हम आशा करते हैं कि आप जल्द से जल्द इस पे कड़ा एक्शन जरूर लेंगे।